हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नियो ज्ञान। अभी हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एयर इन्फ्लेटर की। इस टाइम जैसे गर्मी आ चुकी है और बहुत लोगों को एयर इन्फ्लेटर की ज़रूरत होती है। रास्ते में क्या होता है कि कहीं सफ़र कर रहे हैं और टायर पंचर हो जाता है, पंचर हो गया या हवा कम हो गई, बहुत सारे कारण होते हैं जिनसे टायर की हवा कम हो जाती है। रात है, दिन है, कोई भी टाइम आप कहीं पे भी फंस गए तो उसके लिए मैं आपके लिए आज एक अच्छी चीज़ लेकर आया हुआ हूँ। ये देखिए, ये एयर इन्फ्लेटर है क्योंकि ये मारुति सुजुकी का जेन्युइन पार्ट है, जेन्युइन सामान है। देख सकते हैं, ये मारुति सुजुकी का है। अभी क्या है कि ये मैं 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। आपको मैं इसका डिब्बा दिखा देता हूँ, देखिए इसकी कंडीशन क्या हो चुकी है। मैं 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, इधर पूरी डिटेल इस पे लिखी हुई है। अभी मैं आपको वो भी बता दूँगा, इसके प्राइसिंग वगैरह कैसे क्या है। और बहुत ही अच्छा ये चल रहा है। अगर आपको अपनी गाड़ी में कहीं सफ़र करना है तो इसको ज़रूर रखना है। इसके फ़ायदे मैं बता देता हूँ क्या-क्या हैं। देखिए, इसमें सर्वप्रथम तो यहाँ पर हमें फ्रंट पे लाइट पूरी मिल जाती है। इसको रात में यूज़ करना है तो लाइट मिल जाएगी। इसमें ब्लिंकर है, काफ़ी कुछ है। अभी सब चालू करके मैं आपको दिखाऊँगा। एयर भरनी है तो हवा के लिए इस पे पूरा डिजिटल मीटर दिए हुए हैं, कितनी हवा है, कितना नहीं है, पूरा बताता है। और मुझको लग रहा है ये 5 से 7 मिनट में आपका एक टायर आराम से हवा भर देता है। कोई ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं करता, कोई ज़्यादा नॉइज़ नहीं है। और 1 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, तब मैंने इसका वीडियो बनाया। इससे पहले भी इसका वीडियो बना सकता था, लेकिन मुझको भरोसा नहीं था ना, क्योंकि मार्केट में देखिए ऑनलाइन 1500 रुपये से 1000 रुपये से स्टार्ट है एयर इन्फ्लेटर। और क्या होता है, लाएँ आपने 1-2 बार हवा भरी टायर और मशीन खराब हो गई, कोई गारंटी नहीं, कोई वारंटी नहीं। और ये मारुति का पार्ट है और इसमें आपको मैं बता देता हूँ गारंटी कितनी है। इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी मारुति सुजुकी कंपनी क्लेम कर रही है। इसमें लिख के आ रहा है बाकायदा 1 ईयर वारंटी है। और इसका आप मेरे हिसाब से इसकी वारंटी सर्विस सेंटर ही से होती होगी। 1 ईयर वारंटी इस पे लिखी हुई है, अभी मैं वो भी आपको दिखा दूँगा। और इस पे देखिए क्या-क्या मिल जाता है। पीछे वॉल वगैरह इस पे अलग-अलग लगे हुए हैं, अलग-अलग तरीके, जैसे फुटबॉल में भरना है या कोई तकिया पिलो हो गया या और कोई चीज़ हो गई, उस पे भर सकते हैं। और देखिए इसके जो साइड से पाइप निकलता है एयर भरने वाला, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। कुछ इतना लंबा इसका पाइप निकल आता है हवा भरने के लिए। और मुझको लग रहा है इसकी लेंथ होगी करीबन 1 हाफ मीटर होगी। 1 मीटर तो है कन्फर्म, 1 मीटर होगी। 1 मीटर से या थोड़ा कम होगा, लेकिन 1 मीटर से ज़्यादा तो नहीं है, 1 मीटर से कम होगा, लेकिन काम अपना इतना हो जाएगा। उसके बाद मैं वायर दिखा देता हूँ कि कितनी है। वायर तो इतनी है कि मैं इसको आगे वाले पॉइंट में लगाता हूँ और मेरी एक्सल 6 कार है, तो ये पीछे वाले टायर तक आराम से पहुँच जाता है। और अभी मैं आपको लगा के एक बार दिखा भी दूँगा कहाँ-कहाँ तक पहुँच रहा है, कहाँ-कहाँ तक नहीं। तो चलिए एक बार इसका मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ, चालू करके दिखा देता हूँ कैसा इसका रिस्पॉन्स है, कैसा ये काम कर रहा है। तो आइए दिखाता हूँ। इसको क्या करना है, सबसे पहले अपनी कार के जहाँ पे भी 12 वोल्ट का सॉकेट हो, कोई की कार में आगे होता है, कोई की बीच में, कोई के पीछे, और किसी कार में सब जगह ऑप्शन रहता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई कार में कहाँ है। तो जहाँ पे भी आपके में 12 वोल्ट का सॉकेट हो, वहाँ पर इसको आपको लगा देना है। तो मेरे कार पे यहाँ नीचे ही दिए हुए, फ्रंट में और पीछे भी दिए हुए हैं, बीच में भी दिए हुए हैं, इस कार में तो हर जगह दिए हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है। अभी देखिए ऑन करता हूँ मैं गाड़ी को। और हो सके तो आप अपनी कार स्टार्ट कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे अपनी कार स्टार्ट नहीं करनी है, बैटरी वगैरह बिल्कुल फुल चार्ज है। और आपको मैं अब बैक कैमरा चालू कर देता हूँ और पीछे से दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से ये चालू हो जाता है। और इस पे पीएसआई हर मोड दिए हुए हैं और काफ़ी तरीके से, ये देखिए ये ऑन हो जाएगा। यहाँ से बटन ऑन करेंगे, ये लाइट का देखिए है, यहाँ पर वाइट लाइट मिल जाती है आपको। ये देखिए, ये वाइट लाइट मिल गई। इसके बाद आप चेंज करेंगे तो यहाँ पर रेड लाइट मिल जाती है आपको। देखिए रेड लाइट ब्लिंक करने लगी, जैसे कहीं पे आप खड़े हैं कोई जगह पे। ये देखिए हाईवे पे खड़े हुए हैं तो ये रेड लाइट से आपको कोई भी सामने वाली गाड़ी या कोई भी आ रहा होगा तो उसको पता लग जाएगा कि सामने कोई गाड़ी खड़ी हुई है या कुछ भी काम चल रहा है। तो रेड लाइट से ये इंडिकेट हो जाएगा। वाइट लाइट, रेड लाइट, रेड लाइट देखिए और तेज जल्दी जल्दी चलने लगी। एक बार और प्रेस करता हूँ, बंद हो जाते हैं। इसमें आपको वाइट, रेड, रेड का फास्ट मोड, 3 मोड मिल जाते हैं। तो चलिए आपको मैं बाहर इसमें एयर भर के एक बार चेक करा देता हूँ कि कैसे क्या स्पीड है इसकी एयर भरने की। और अभी देखिए यहाँ पे 0-0 दिए है। इसमें आप सेट भी कर सकते हैं कि कितनी एयर चाहिए आपको, कितना नहीं भरना है। ये देखिए हर तरीके से सेट करने का ऑप्शन, KP, A, BAR, तो कई मोड दिए हुए हैं, लेकिन आपको अपना PSI में रखना है। आइए मैं इसको बाहर लगा कर आपको चेक कराता हूँ। देखिए मैंने लगा दिया है, वहाँ पर ये लगा हुआ है और इसकी वायर आप चेक करिए। ये देखिए पूरी वायर लगी हुई है
और ये देखिए ये चालू है और ये मेरे पीछे वाले टायर तक आ गया। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए इतनी लंबी कार है लेकिन आराम से आगे लगाने के बाद भी पीछे आ रहा है। और तार यहाँ देखिए अभी कितना बचा हुआ है, आप और भी पीछे इसको ले जा सकते हैं। और मैं आपको एक बार इसको लगा के चालू करके भी दिखाता हूँ कितनी जल्दी कितना ये भरता है जीरो से, या जितना कम से कम हवा हो सकती है। मैं आगे के टायर में आपको लगा के दिखाता हूँ। आगे के टायर के पहले हवा हम लोग निकाल लेते हैं। अभी देखिए टायर में हवा बिल्कुल अच्छी खासी भरी हुई है, तो मैं इसकी हवा निकाल देता हूँ। देखिए हम पहले चाबी से इसकी हवा निकाल देते हैं क्योंकि हवा पूरी अच्छी खासी भरी हुई है। देखिए कार की हवा हमने पूरी निकाल दिया है, जितनी ज़्यादा हो सकती थी हमने कम कर दिया है। मैं आपको दिखा दूं इसमें बताता है कितनी हवा है अपने टायर में। देखिए 3.1 है और टाइमर इधर मैंने लगा दिया है और इसको अब हम लोग चालू करते हैं। देखिए दोनों को एक साथ चालू करते हैं। कितना टाइम लेगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ हवा भरने में। देखिए टाइमर चालू हो गया है, 3 पॉइंट कुछ थी और देखिए स्पीड देखिए कितनी तेज़ी भर रहा है, 7.5 हो गया है। अभी मात्र 12 सेकेंड चले हैं। देखते हैं कितनी देर में अपना ये टायर पूरा फुल हो पाता है। और इसका 32 में जैसे लगा हुआ है, 32 में ऑटोमेटिक ये अपने आप बंद हो जाएगा और हवा पूरी फुल हो जाएगी। तो अभी भरने देते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। 26 सेकंड चल चुके हैं। देखिए कितने पॉइंट हो चुका है, 10 पॉइंट हो गया। अब थोड़ा टाइम ले रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। और हीटिंग वगैरह कैसे कर रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। 1 मिनट हो चुके हैं और 11 पॉइंट कर दिया, 12 पॉइंट कर दिया है। कोई हीटिंग नहीं हो रही है, जैसे कि हीटिंग वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं है, आराम से पूरा चल रहा है। अभी टाइमिंग देखिए 2 मिनट 29 सेकंड हो चुके हैं और हवा देखिए कितनी 17 पॉइंट आ चुकी है। देखते हैं कितनी देर में ये फुल कर पाता है। नॉइज़ इसकी सुन सकते हैं कितनी है, इतनी नॉइज़ ये करता है। और हल्का वाइब्रेशन भी है, ऐसा नहीं कि वाइब्रेशन नहीं है, वाइब्रेशन है हल्का सा, लेकिन ठीक है, काम अच्छा करता है, काम में कोई कमी नहीं है। पाइप भी हीट वगैरह कुछ नहीं होते हैं, हीट नहीं है पाइप। देखिए कितना हो गया है, 19 पॉइंट हो चुका है। 3 मिनट हो गए हैं। 3 मिनट में इसने इतनी हवा भर दिया है कि अगर आप चाहें तो गाड़ी चला के जा सकते हैं 19-20 पॉइंट में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी देखते हैं ये अपना टायर कितनी देर में फुल कर पाता है। 24 पॉइंट हो गया, 24.5 हो गया। टाइमिंग हो चुकी है 4 मिनट 28 सेकेंड। जितनी ज़्यादा हवा भरती जा रही है उतना टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता जा रहा है। 25.5 हो गया। देखिए 28 पॉइंट हो गई, 28.5। टाइम हो गया 5 मिनट 38 सेकेंड। 29 हो गई। और ये PSI में है, PSI मोड में लगा हुआ है। 30 हो गई। और अपना ये 32 में शायद सेट है, क्योंकि मैंने इसको सेट नहीं किया, जैसा ही आया था एजेंसी से वैसे ही चल रहा है। आज तक मैंने इसमें कुछ छेड़ा नहीं है और बराबर ये काम करता है। देखते हैं कितने में बंद हो जा रहे हैं। आज आपके सामने ये बंद होगा तो आप जान पाएंगे कितने में बंद हो रहा है। 31 हो गया, 32 हो गया। अभी और भी भर रहा है, देखते हैं कितने तक जाता है। मुझको कंफ्यूजन था, शायद 32 में लगा था। ये 35 में लगा हुआ है शायद। 35 में लास्ट बंद होता है तो ठीक है, नहीं तो इसको हम लोग बंद करेंगे क्योंकि हवा नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगी।
देखिए 35 में अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो गया। 35 में लगा हुआ था, टाइम में आप रोक देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। 7 मिनट 30 सेकंड लगा हुआ टोटल। 7 मिनट 24 सेकंड में बंद हो गया था, लेकिन 7:30 हो गया हमको बंद करते करते। और इसको 35 प्रेशर करने में 7 मिनट का टाइम लगा। और देखिए हीटिंग वगैरह मैं बता देता हूँ। हाँ, हल्का हीट हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा हीट नहीं है, काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 35 अपना प्रेशर इसने कर दिया है और बढ़िया काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। मैं तो यूज कर रहा हूँ बराबर, 1 साल यूज करने के बाद ही इसका रिव्यू दे रहा हूँ। अगर आपको भी पसंद आ रहा है तो आपको ये आपके मारुति जो भी सर्विस सेंटर होगा मारुति का, देखिए मारुति का जेन्युइन एसेसरी लिखा हुआ मारुति का सर्विस सेंटर मिल जाएगा, या मारुति का कोई भी होलसेल डीलर हो उसके पास भी ये मिल सकता है। और इसकी प्राइसिंग की रही बात, तो मैं प्राइसिंग आपको दिखा देता हूँ कितनी है इसकी प्राइसिंग। ये देखिए 2111, ये मुझको टोटल 2111 ही का मिला था। इसका बिल अगर देखता हूँ अभी मेरे पास पड़ा होगा पीडीएफ, तो मैं वो भी आपको शेयर कर दूंगा। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस तरह के नए वीडियो मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग नियो ज्ञान।